और जो बहुत ज़्यादा हानिकारक गैस रहती है उसको डिटेक्ट नहीं कर सकता है। वैसे हम थोड़ा सा ऊपर देख लें, वैसे मैं ऊपर देख लें। अब यहाँ पर आप सपोज करिए कि यहाँ पर एलपीजी गैस है वो लीक होने लगती है। आपने देखा कि जैसे ही उसने उसको ग्रहण किया तो उसके बाद वजन ने हमें डिटेक्ट कर दिया। इसी प्रकार हमें जब हम इसको रियल लाइफ में यूज करेंगे तो हमें डिटेक्ट कर देगा। यहाँ पर जो हमारा चौथा प्रोजेक्ट है वो है हमारा PIR मूवमेंट सेंसर पर बेस्ड है। यहाँ पर चोरियाँ काफ़ी होती हैं, इसीलिए हमने इसको घर के अंदर लगाया हुआ है। यहाँ पर हमने गेट के स्टार्टिंग पर इसको एडजस्ट कर दिया है। PIR मूवमेंट सेंसर इंसानों के डिटेक्शन को यहाँ पर डिटेक्ट करता है और यहाँ पर इसी के साथ साथ गर्म चीज़ें रहती हैं उनको भी डिटेक्ट करता है। आपने देखा कि जैसे मैं अंदर गया और यहाँ पर मैंने मोशन किया तो इसकी वजह ऊपर से कोई आएगा, गेट से आएगा, मतलब अगर कोई गेट से या मानो से कोई आराम से वो क्या है कि उसमें हाथ नहीं जा पाता, ऊपर से ओके मतलब उस सेंसर के सामने हाथ जाना नहीं सामने सेंसर मतलब कोई मूवमेंट 180 डिग्री में डिटेक्ट कर लेगा। थोड़ा एक्चुअली क्या है वो नीचे लगाया ओके उसका नीचे को दिया है ऊपर लगा दिया। ऐसा सर कर सकते हैं कि पूरे कवर को आगे भी यहीं से भी कोई अगर आए तो पता चले। ठीक है इसी तरह जो पांचवा हमने सिस्टम तैयार किया है वो हमारा फायर सिस्टम है। हाँ, इसमें मतलब गाँव में लोग कपास रखते हैं और सब अनाज रखते हैं, ईंधन रखते हैं, बहुत सेंसिटिव चीज़ें रहती हैं। एक चिंगारी की वजह से भी बहुत बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती हैं। इसीलिए हमने यहाँ पर IR सेंसर यानी इंफ्रारेड रे का यूज किया है। यहाँ पर एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर के लिए रहता है। ट्रांसमीटर यहाँ पर ऑब्जेक्ट से टकराकर रिसीवर यहाँ पर रिसीव करता है और उसके बाद यहाँ पर सिग्नल भेज देता है बजर को और फिर बजर हमें अलर्ट करता है। आप उसका कैसे लोग कैसे कहाँ से कैसे गया मतलब स्टार्टिंग कहाँ से जैसे आग जला ठीक है हाँ कहाँ से स्टार्टिंग मतलब सर जैसे मैंने यहाँ पर स्विच ऑन किया। हाँ अब स्विच ऑन होने के बाद इसमें पूरी पावर पहुँच चुकी है। अब यहाँ पर एक रे छोड़ेगा इंफ्रारेड रे। अब ये IR सेंसर। अच्छा अब यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट तो इसमें डिटेक्ट करके यहाँ पर बजर बजा दिया। इसी प्रकार जैसे बिल्कुल शुरुआत में आग लगेगी तो डिटेक्ट कर लेगा। इसका क्या काम है सपोज करिए यहाँ से है ये सर मैंने पावर देने के लिए आर्डिनो यूएनो का यूज किया। इसको कोई कोडिंग का यूज नहीं किया, मैंने सिर्फ पावर देने इस बारे में बजट खुद बंद हो जाएगा ये बजर। तो मान लो कोई सुना नहीं सर ये तब तक सभी का जब तक मतलब आग लगी रहेगी। आप देख रहे पावर देने के लिए अब आप सपोज करिए कि टंकी में पानी बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर आपने देखा कि जैसे ही पानी ऊपर तक आया और फ्लो होने की मतलब स्पीड आ गई थी तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर अलर्ट ने डिटेक्ट कर दिया। इसी प्रकार अलर्ट डिटेक्ट करके यहाँ पर बजट डिटेक्ट करके हमें अलर्ट कर देगा और हम पता करके मोटर को ऑफ कर सकते हैं। इस प्रकार हमारी हेल्प करेगा। कट नहीं हो सकता है, कट ही हो जाए मान लो हम सुन ही नहीं रहे उसकी। कई बार ऐसा होता है अलर्ट तो कर दिया उसने हमें, हम फिर भी नहीं सुन रहे, ऑटोमेटिक कट ऐसा हो जाए ऑटोमेटिक कट ही हो जाए वहाँ। हमको कोडिंग में मतलब उसको एडजस्ट 2 मिनट 5 मिनट खुद बंद हो जाएगा ऐसा। हाँ वही तो कोडिंग का कोडिंग में एडजस्ट कर सकते हैं उसको आर्डिनो आईडी से कौन सा जाकर। लैंग्वेज यूज करना है अभी हमने कोडिंग का कोडिंग आ गया। मैं भी कोडिंग से वो देख लेता हूँ।
बस इतना ही है, क्या में काम होगा? हाँ सर, इतने में काम हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर सिर्फ आड़ी हुई है उनको पावर देने के लिए। ये 500 आपने क्यों करा है, इसको थोड़ा कम कर सकते हैं। ये करना जैसे 5 बना तो थोड़ा की बात बता, अब बिलों को कम कर दो, कुछ तुरंत बच जाए। कोडिंग है ना 500 के जगह 100 डाल दीजिए, तुरंत बच जाए, धीरे ज़्यादा मत करिए। नहीं सही है, सही है। मैं आपको दूसरे सिस्टम के बारे में बताता हूँ। ये रैंड्रॉप सेंसर है। यहाँ पर हमने इसको इसलिए तैयार किया है क्योंकि गांव में मतलब बीज खाने के लिए यहाँ पर आगन का यूज करते हैं, खुले जगह का यूज करते हैं। और आजकल तो बारिश का ही परेशान रहता है, अचानक कड़ी बारिश हो जाती है तो हमारे जो बीज रहते हैं अन्य भी चीज सूखने के लिए जो डाली है वो भीग जाती है और नुकसान हो जाता है किसानों का। इसीलिए हमने यहाँ पर रैंड्रॉप सेंसर का और ऑटोमेटिक टेरेस का यूज किया है। यहाँ पर अभी तो ये टेरेस बंद है और हमने आपको इसको पहले ऑपरेट करके दिखाता हूँ। आपने देखा है दुकान है, आप सब कुछ करिए कि अंदर से नहीं सुन रहा है। अब जैसे ही इस पर बारिश होगी जैसे इस पर बारिश हुई मतलब इसी प्रकार आप सब कुछ करिए तो ये ऑटोमेटिकली टेरेस ऑफ हो गई। अब जैसे ही आपसे अब जैसे ही मतलब बारिश बंद होगी तो ये ऑटोमेटिकली दोबारा खुल जाएगी और हमारी बीज दोबारा सूखने लगेगी। इस प्रकार इसका यूज होगा। अब मैं आपको अपने तीसरे सिस्टम के बारे में बताऊंगा। ये एलपीजी ट्रैक्टर सिस्टम है। हम जानते हैं कि एलपीजी काफी ज्यादा यूज हुए हैं। एलपीजी छोटे सिलेंडर की वजह से पूरे परिवार मतलब मर चुका था अभी, इसीलिए हमने ऐसे बड़े बड़े टेस्ट के लिए ये एलपीजी ट्रैक्टर सिस्टम का यूज किया है। आप देख सकते हैं सिलेंडर के ऊपर एलपीजी ट्रैक्टर सिस्टम को लगा देंगे और यहाँ पर जो ये एलपीजी सेंसर है ये एलपीजी गैस डिटेक्ट कर लेता है। इसके अलावा इसके अन्य का यूज है एलएनजी में भी इसका गैस में इसका यूज कर सकते हैं। एलएनजी गैस और यहाँ पर हम इसका सिगरेट पीते हैं जैसे अगर हमें उसका टेस्ट करना है उसके लिए जब तक आग नहीं जब तक बचता रहेगा। अब मैं आपको अपने झटकी सिस्टम के बारे में बताता हूँ। ये एयर को वॉल डिटेक्शन सिस्टम है। यहाँ पर गाँव में यहाँ पर शहरों में कहीं का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। वहाँ पर क्या रहता है कि जो प्राथमिक चिकित्सालय रहती हैं वो स्कूल रहती हैं, वहाँ पर कभी कभी जो ड्रिंकर्स है वो एंटर करते हैं और वहाँ पर फालतू की प्रॉब्लम क्रिएट करती है। और इसीलिए हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में ही गेट की स्टार्टिंग में ही यहाँ पर एल्कोहल डिटेक्शन सिस्टम के लिए एल्कोहल सेंसर लगा एंटर कर दिया है। अब जैसे ही कोई भी ड्रिंकर एंटर करना चाहेगा तो शुरुआत में डिटेक्ट कर लेगा वो और उसके बाद बजर हमें अलर्ट कर देगा। तो हम पता चल जाएगा कि ड्रिंकर मतलब एंटर करना चाह रहा है तो हम उसको रोक सकते हैं। मैं आपको डेमो करके दिखाती हूँ। यहाँ पर पावर सप्लाई है। अब मैंने यहाँ पर परफ्यूम का यूज किया क्योंकि रियल ना कर सके थाले अल्कोहल ना जब तक बचता रहेगा जब तक मतलब इसमें एयरपोर्ट अंदर पहुंच रही है जब तक रहेगी एयरपोर्ट और मैं बजट से अलर्ट करता रहेगा। ओके तो एल्कोहल मतलब ये क्या है, अंदर क्या है, वो परफ्यूम है, वो एयर में गया है या फिर लिक्विड के फॉर्म में है? ये मतलब लिक्विड के फॉर्म में चला गया है। मतलब उसमें जो एल्कोहल है इसका उसने डिटेक्ट किया है। एल्कोहल को ही डिटेक्ट करता है। ये एल्कोहल के लिए सेंसर है एल्कोहल का ही। हाँ अन्य भी सेंसर जब तक वो व्यक्ति वहाँ रहेगा तब तक वो वहीं करता है। हाँ हमें अलर्ट करता रहेगा। हमें उधर खड़ा हो बैठे थे यार पर हमने इसको यहाँ पर इसलिए यूज किया क्योंकि हमने यहाँ पर विलेज के लिए बनाया है। विलेज के लिए और वहाँ पर हम बस में कर सकते हैं, कार में कर सकते हैं,
यूज किया। ठीक है, सही। अब मैं आपको एग्रीकल्चर के बारे में बताता हूँ। यहाँ पर हमने नर्सरी तैयार की है और इसमें हमने DST लेवल सेंसर का यूज किया है। क्या DST? DST लेवल सेंसर, ओके ओके, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। हाँ हाँ, और यहाँ पर हमने I2C के द्वारा यहाँ पर डिस्प्ले शो की है। अब मैं आपको पहले यहाँ पर डेमो कर देता हूँ। गर्म होगा हाँ हाँ। यहाँ पर आपने देखा कि पावर सप्लाई के बाद ये ऑन हो चुका है। अरे वही और मैंने ये क्यों तैयार किया है, क्योंकि नर्सरी तो आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है और आजकल तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें काफ़ी महंगी महंगी फसलें भी हम बेमौसमी उगा सकते हैं बिना मौसम के। और इसीलिए मैंने इसको तैयार किया और इसमें काफ़ी फायदेमंद भी है, क्योंकि इसमें जो फसल की गुणवत्ता है वो ज़्यादा अच्छी रहती है अन्य के मुकाबले। और यहाँ पर जो हमारी मतलब कॉस्ट लगती है वो काफ़ी कम लगती है, इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको यूज़ किया है। अब यूज़ क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर गर्मियों के समय काफ़ी ज़्यादा तापमान बढ़ जाता है। उस टाइम पे हमारे जो अंदर पौधे रहते हैं वो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, सूख जाते हैं। इससे बैठकर इसको ऑपरेट कर सकते हैं। किसान कभी बाहर चला जाता है तो उस टाइम पे उसको अगर घर पर कोई नहीं है तो वो इसका आसानी से यूज कर सकता है। अब मैं आपको अपने तीसरे सिस्टम के बारे में बताता हूँ। यहाँ पर मैंने LDR सेंसर का यूज किया है सेफ्टी के लिए। फील्ड में जो सेफ्टी है उसके लिए मैंने यहाँ पर लेजर लाइट का भी यूज किया है और लेजर लाइट के द्वारा यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रहा है। अब यहाँ पर रिफ्लेक्शन के द्वारा LDR पर यहाँ पर जो लेजर लाइट है वो पड़ रही है। इस प्रकार चारों तरफ से हमारी जो सेफ्टी है वो बन जाती है। अब मैंने ये किसके लिए तैयार किया है, ये मैंने जानवरों के लिए तैयार किया है, क्योंकि जानवर जब एंटर करते हैं तो वहाँ पर वो फसल को नुकसान कर देती है, इसीलिए मैंने इसको तैयार किया है। अब आप सपोज करिए कि यहाँ से गाय एंटर कर रही है, तो जैसे ही इसने एंटर किया तो यहाँ पर बजन ने हमें अलर्ट कर दिया। इस तरफ से भी आप देख सकते हैं। इस प्रकार हमें पता देगी, अलर्ट कर देगी कि कोई जानवर एंटर कर रहा है और उसको भगा सकते हैं। हाँ, मिनट से रिफ्लेक्शन के द्वारा LDR पर यहाँ पर वापस से बढ़ रहा है लेजर लाइट। हाँ, रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पर मैंने बर्मी कंपोस्ट के लिए भी तैयार किया है, क्योंकि आप जानते हैं कि आप कोहरा है। हाँ, कोहरा है। हम उसमें मतलब हैवी लेजर लाइट का यूज कर सकते हैं। और भी हैवी मार्केट में लेजर लाइट होती है, उनका हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। चार अगर यूज करें तो मतलब मतलब आपने बोला जैसे कोहरे के लिए तो हम उस टाइम पे एक हैवी लेजर लाइट का यूज कर सकते हैं। अभी नॉर्मल पावर का छोटा सा है। ये लेजर है जी। हाँ लेजर खाना तैयार किया वहाँ पर हम हैवी लेजर लाइट का यूज करेंगे। मैंने छोटे खेत के लिए मतलब बनाया हुआ है। यहाँ पर हम जैविक खेती के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जैविक खेती इसलिए क्योंकि यहाँ पर कई प्रकार की आजकल खेती मतलब फसलें उगाई जा रही हैं, उसमें जो रासायनिक उर्वरक डाले जाते हैं और भी कई प्रकार की खादें डाली जाती हैं, नुकसानदायक रहती हैं। उनकी वजह से हमारी फसल की गुणवत्ता भी खराब हो रही है दिन पर दिन। और यहाँ पर जो मिट्टी की मतलब उर्वरक शक्ति रहती है और वो भी खराब हो जाती है। इसीलिए मैंने यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट का यूज किया है, क्योंकि इसमें हमें कोई नुकसान नहीं है, बल्कि ये कम लागत का रहता है, जिससे किसान ज़्यादा फायदा कमा सकता है और उससे मतलब उसको जो कॉस्ट लगेगी वो कम लगेगी। उसी के साथ साथ ही हमें अच्छी फसल देगा उससे कंपेरेटिव। क्या नहीं, ये वर्मी कंपोस्ट है, मतलब इसमें वर्मी कंपोस्ट में हम तैयार करते हैं। इसके लिए हम एक कचरे का यूज करते हैं, जो किचन का कचरा रहता है मतलब बचा हुआ वेस्ट, और उसके साथ गोबर का यूज करते हैं। और गोबर के साथ साथ जो आप देख सकते हैं वहाँ पर सूखे पत्ते भी रखे हुए हैं। इन सबको हम एक गड्ढे में रख देते हैं और गड्ढे में रखने के बाद 15 दिन के बाद और उसमें केंचुए भी डाल देते हैं। और एक विशिष्ट प्रकार की किस्म रहती है केंचुओं की, और उसको 15 दिन के लिए ढक देंगे और ढकने के बाद ये खाद तैयार हो जाती है। फिर हम इसका छिड़काव कर सकते हैं अपनी फसल पर।
मतलब उसमें हम मतलब 10 से 15 इसीलिए हमने यहाँ पर एक फैन का यूज किया है और ये DHT लेवल सेंसर के द्वारा वर्क करेगा। DHT लेवल सेंसर क्या होता है? ये आर्द्रता और तापमान को पता लगाने के लिए सेंसर का यूज होता है और अन्य भी जगह हम इसका यूज कर सकते हैं। मौसम विभाग वाले मतलब मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए भी इसका यूज करते हैं। वेंटिलेशन में और आर्द्रता से प्रभावित लोग रहते हैं वहाँ पर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर नर्सरी के लिए किया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्प्ले शो कर रही है 28.9 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो ये लो पर अभी घूम रहा है, लेकिन अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा थोड़ा दोपहर और हो जाएगा टेम्परेचर तो यहाँ पर ही मीडियम पर घूमेगा। तो थोड़ा बोलो तैयार गर्म हवा दो उसको। बढ़ता जा रहा है मीडियम तो ये स्पीड भी बढ़ सकती है। अभी मैक्स पर पहुंच गया। आपने देखा कि इसी प्रकार हम नर्सरी के जो पौधे हैं उसको बचा सकती हैं और वो ग्रीन हाउस के बाद से भी बच सकती हैं। अब मैं आपको अपने दूसरे सिस्टम के बारे में बताता हूँ। यहाँ पर मैंने IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स का यूज किया है और एक सोलर प्लेट का भी यूज किया है। सोलर प्लेट का क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पर एग्रीकल्चर में जब भी वो लाइट चली जाएगी तो उसके बाद हम पावर दे सकते हैं सोलर प्लेट के द्वारा। और IoT का किया है क्योंकि IoT के द्वारा हम इसको दुनिया के किसी भी कोने से बैठकर अपने खेत पर रखे जो भी इक्विपमेंट्स हैं इलेक्ट्रिक उनको ऑपरेट कर सकते हैं। इसके अलावा IoT की और भी कई यूज हैं जिसको हम मतलब इससे घर की जो भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स हैं पंखे कूलर कुछ भी ऑपरेट कर सकते हैं। इसीलिए लेकिन मैंने यहाँ पर एग्रीकल्चर में यूज किया है। अब मैं आपको इसको ऑपरेट करके दिखाता हूँ। मोबाइल में ब्लिंक IoT ऐप से मतलब मैंने इसको पहले तैयार किया। यहाँ पर पावर सप्लाई हो चुकी है। ब्लिंक IoT ऐप से हाँ ठीक है। कोडिंग करेंगे आपने है तो बोलो। हाँ 0 कौन सा लैंग्वेज है? सिंपल सी इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेना। अगर एवरीथिंग A to Z पता होना चाहिए इसके लिए। ठीक है स्टार्ट। आपने देखा मैंने जैसे इसको ऑन किया तो रिले को जैसी पावर मिला उसके बाद इसने इसको वाटर पंप को ऑन कर दिया। अब जैसे मैंने इसको ऑफ किया यहाँ से तो इसने ऑटोमेटिकली ऑफ कर